हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे दोस्तों बिजनेस स्टैटिक्स। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कितने कितने टॉपिक है। एक एक टॉपिक को अच्छे समझते हैं। जैसा पहला टॉपिक इसमें आपका आता है डाटा क्या है। अब डाटा क्या है, डाटा के बारे में समझना कि भाई प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, इस डाटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक आपका आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है। मीन में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। फिर उसके बाद मीन में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है। फिर उसके बाद आपका आता है मीडियन। मीडियन में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है और डिस्क्रीट सीरीज क्या है। उसके बाद आपका आता है मूड। मूड में हम पढ़ते हैं इसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज, और इसके अलग अलग मेथड है। इसमें मीन में डायरेक्ट मेथड्स, स्टेप ऑफ मेथड्स, अर्थात इसको पद विचलन विधि बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपका आता है शॉर्टकट मेथड्स। ऐसे ही आपका मीडियन में जो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ध्यान से देखना पड़ता है किसी भी नंबर को। मूड में आपका जो होता है इंसेप्शन मेथड्स और ग्राफिक मेथड्स प्रयोग किया जाता है, अर्थात ग्रुपिंग के तरीके से बनाते हैं जो ग्राफिक बनाते हैं। ये आपका होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, इसमें आपका आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है किसी चीज का संभावना होना। जैसे आप मान लीजिए कॉइन लिए हैं, अगर आप उसको उछालते हैं तो कितनी बार हेड और टेल आने की चांस होता है। तो इसमें चार चीजें हम पढ़ते हैं, एक कॉइन्स, एक डाइस, एक सिलेक्शन, एक कार्ड। तो चारों का जो है प्रोबेबिलिटी समझेंगे। प्रोबेबिलिटी बेसिक अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया। एक प्रोबेबिलिटी में अगर देखा जाए तो एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स जिसमें किसी भी चीज का आने की संभावना दिखती है। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है जिसमें किसी भी चीज का होने की संभावना नहीं दिखती है। जैसे आपने बादल देखा, बादल देखने का मतलब ये लगता है कि बरसात हो सकती है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है बरसात नहीं हुई तो इसका मतलब ये नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे लोग कहते हैं हर एक चीज का ये मतलब नहीं है कि ये जो चीज दिख रहा है ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। जैसे लोग आजकल समाज में बोलते हैं कि ये जो दिखता है ये ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं ये जो है ये वही दिखता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें मतलब संभावना है ये व्यक्ति ऐसा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है समाज हो में किसी भी चीज को समझना हो, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव क्या होगा, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स होता है बेसिक चीजें, किसी चीज में कितना दूरियां हैं, कितना डिस्टेंस है, इसके अलग अलग बेसिक चीज होता है। एक होता है रेंज, एक होता है रेंज के बाद आपको होता है क्वार्टर डिवीजन, क्वार्टर डिवीजन के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस। फिर उसी में आता है रेंज का एक निकाला जाता है कोफिशिएंट। जैसे होता है एक्चुअल रिलेशन क्या है, एक जो है एब्सोल्यूट रिलेशन क्या है। एब्सोल्यूट रिलेशन मीन्स होता है कोफिशिएंट। तो आपका रेंज का कोफिशिएंट निकालो, क्वार्टर डिवीजन का आप जो है कोफिशिएंट निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन का आप जो है कोफिशिएंट निकालो, और वेरिएंस का भी कोफिशिएंट निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें आपका आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स होता है किसी चीज का संबंध के बारे में बात करेगा। जैसे आप देखते होंगे किसी भी चीज का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन तरीके से इसको डिवाइड किया गया। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर बरसात होगी तो फसल की जो है क्रॉप्स जो है अच्छा खासा उनकी ग्रोथ होगी, ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब है अगर किसी बाल्टी में आप जल डाल रहे हैं तो बाल्टी जरूर भरेगी, ये होता है आपका पॉजिटिव। दूसरा होता है एक तरफ आप जल डाल रहे हैं और दूसरे तरफ पता चला बाल्टी में लीकेज है, पानी निकल रहा है, तो एक तरफ भरना एक तरफ निकलना, इसका मतलब है निगेटिव रिलेशन हो गया। जैसे प्राइस का बढ़ना तो डिमांड का घटना, ये निगेटिव रिलेशन है। पानी का गर्म होना, पानी अगर आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म दिख रहा है, पानी अगर फ्रिज में आप रखते हैं ठंडा हो रहा है तो पॉजिटिव दिख रहा है। एक ही डायरेक्शन में जो चीजें दिखती है वो पॉजिटिव, और एक का डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव दिखना। एक होता है जीरो रिलेशन जिसमें कोई संबंध नहीं होता, जैसे जूते की साइज और दिमाग,
तो भाई दिमाग क्या जूते की साइज, तो दोनों का अलग मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जीरो रिलेशन होता है। ऐसे दूसरा पार्ट इसमें पढ़ते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स होता है प्रतिचय यानी प्रतिसंबंध कहते हैं इसको दोस्तों हिंदी में। इसमें 2 पॉइंट का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, एक होता है एक्स, एक होता वाई। अर्थात जैसे एक्स वाई पे क्या इस पे डिपेंड है, कहने मतलब है जैसे आप गमला, कोई गमला ले लो, उसे पौधा रखो, उस पौधों को धूप में आप रख दो, तो धूप जो है गमले में जो पौधा है किस पे डिपेंड है, धूप पे, हवा पे, पानी पे, खाद पे। अगर ये सब चीजें पाएगा तभी तो ग्रोथ करेगा। इसका मतलब है अगर ये गमला मान लीजिए एक्स है और वाई जो है ये सन है, मतलब सूर्य है, और ये जो पूरा गमले में है, तो सूर्य का प्रकाश पे कौन डिपेंड कर रहा है, ये जो वाई रूप है सूर्य है, और एक्स जो है आपका ये गमला है जिसमें आप पौधा लगा रखे हैं। इसका मतलब एक्स जो किस पे डिपेंड है, सूर्य के प्रकाश पे। तो ये इसीलिए 2 इसमें डिजिट का प्रयोग किया जाता है, एक्स और वाई। जैसे कहते हैं ना कैंची की 2 फ्लग है, अगर एक नहीं रहे क्या एक अकेले काट सकता नहीं, तो दोनों को होना जरूरी, तभी किसी भी चीज को काट सकता है। इसको बोलते हैं एक्स और वाई, मतलब एक वस्तु दूसरे पे कैसे निर्भर है, डिपेंडेंट है, इसकी बात करता है। ये होता है आपका रिग्रेशन। इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका आता है एस्क्यूनेस। एस्क्यूनेस मीन्स होता है दोस्तों, इसको बेसिक चीज देखा जाए तो मीन मीडियन मूड। कब मीन मीडियन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, कब मीन मीडियन मूड जो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, और ये कब जीरो होता है, इसको भी पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल तरीके से भी समझ लेते हैं, सिर्फ एक समरी तरीके से अभी एक बताएंगे दोस्तों कि आप एक ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट परपेंडिकुलर, इस पर कोई पॉइंट डालो, और उसके बाद ऐसे डायग्राम आप बनाओ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जीरो से करोगे +1 +2 +3 +4 +5, ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब इधर आओ -1 ऐसे करो, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका क्या है, निगेटिव डायरेक्शन कर। लेकिन ये जो पॉइंट है जिसपे परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये जो बनाया गया, जो इस पे गिर रहा है, ये बेसिक चीज जो आप देख रहे हैं, इसको होता है जीरो रिलेशन। इसमें नो चेंज है, एक प्रकार से जीरो है। इधर जो होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। इसको जो हम समझते हैं, इसको बोलते हैं एस्क्यूनेस के माध्यम। अब इसमें क्या होता है, एक आपका ऐसे मेन होता है, तो मेन जब क्या होता है, बड़ा होगा, तो एक मेन सबसे बड़ा, उसके बाद मीडियन होगा, तो मीडियन को हम किससे दर्शाते हैं, एम से, फिर उसके बाद मूड होता है, ये चीजें होता है। तो पॉजिटिव की बात करता है। यहाँ पर जब जीरो होगा तो मेन जो होता है इक्वल टू मीडियन इक्वल टू जेड, ये तीनों बराबर मतलब होता है, ये जीरो होता है, सब बराबर है। अब इसमें निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव मान लीजिए मीन है, तो मीन का ऐसे करो, फिर इससे छोटा मीडियन, मीडियन से छोटा मूड। ये आपका कभी का पेपर 1 में भी और स्टैटिक्स पेपर में भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा। इस मेथड को भी हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है एक कुर्तिस, या लोग उसको बोलते हैं क्रूटिस बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कुर्तिस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके प्रकार से देखा जाए तो एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें ऐसे समझते हैं। अगला पॉइंट जो रहेगा, एक ऐसे सबसे हाई लेवल लेपोटिक क्रूटिस, उसके मीजियो क्रूटिस, उसके बाद प्लेयोटिक क्रूटिस, 3 इसमें हम बनाते हैं। जो सबसे हाई होता है उसको लेपोटिक बोलते हैं, सबसे हाई है। मेजियोटिक मध्य पॉइंट की बात करता है, और प्लेयोटिक जो प्लेट के रूप में होता है, इसको समझते हैं। फिर इसके अलग अलग पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन डालो। उसके बाद देखो सबसे हाई कौन पीक है, फिर मिडल पॉइंट कौन पीक है, फिर जो है परपेंडिकुलर, उसके बाद प्लेट के रूप में जो कौन सा पॉइंट है, इसको समझेंगे। ये बेसिक आपका स्टैटिक्स की बात करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसमें आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें रिसर्च ही से पूरा बेसिक होता है। रिसर्च क्या होता है पहले समझेंगे, रिसर्च के मेथड्स क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। पेपर 1 का अगर देखा जाए तो सेकेंड टॉपिक पूरा स्टैटिक्स में रखा गया है।
ये पूरा पढ़ने के बाद एक पढ़ते हैं हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस 2 पार्ट होता है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल मीन्स होता है या तो यस या तो नो। नल मीन्स होता है जैसे किसी ने बोला कि क्या आप मेरे साथ मार्केट चलोगे, तो बोल दिया हाँ तो चलो, अब बोल दिया नहीं तो बोला घर पे रहो। लेकिन अल्टरनेटिव क्या कहता है, उसमें कोई न कोई विकल्प है। वो बोलेगा कि चलते हैं, तो बोलेगा जब चलना है तो चलो, फिर बोले नहीं चलेंगे, बोले कोई बात अगर नहीं, वो दोनों को एक्सेप्ट करता है। नल है या तो यस या तो नो की बात करती है, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन अल्टरनेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खिचड़ी करके बैठा होता है। जो चीज़ यहाँ से नल से नकारा जाता है, रिजेक्ट होता है, अल्टरनेटिव उसको एक्सेप्ट करता है। एक अलग तरीके से इसको समझिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों, आता है एक टेस्ट। टेस्ट इसमें होता है जैसे टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, एच टेस्ट क्या है, और उसके बाद इनोवा टेस्ट क्या है। टी टेस्ट में जो 30 से कम हो, जेड टेस्ट जो 30 से ज़्यादा हो, ये होता आपका एच टेस्ट जो आपका 30 के बराबर हो। ये बेसिक अलग अलग क्राइटेरिया बांटा गया है। इनोवा टेस्ट में हम पढ़ते हैं बिटवीन और एमंग। जैसे अगर 2 ग्रुप है तो ये होगा आपका बिटवीन। 2 पर्सन में लिखा नहीं जाता जैसे ग्रामर में कि राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम तो मतलब बिटवीन की बात कर रहे हैं, 2 लोग के बीच की बात कर रहा है। देर आर, इसमें बिटवीन का प्रयोग होता है मतलब 2 लोग के लिए। एमंग हो तो इसमें बहुत बोला जाएगा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी हैं, तो हो जाएगा आपका एमंग की बात करेगा। तो जहां पर बिटवीन और एमंग की बात हो होता है इनोवा टेस्ट। और जहां पर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एच टेस्ट आते हैं 30 की बात करता है, क्या 30 से कम ग्रुप है, 30 से ज्यादा है, या 30 के बराबर है। ये बेसिक एक समरी आपका अगर देखा जाए तो आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा मैंने टॉपिक एक एक करके समझा। अब एक एक करते आज पहला टॉपिक शुरू, अब लिख के एक एक बताते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे, डाटा क्या है। अब डाटा क्या होता है दोस्तों, जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर किसी का थर्मामीटर से या आला से उसको क्या करता है, बीपी नापता है, ब्लड प्रेशर भी नापता है, फीवर भी नापता है। तो क्या उसमें एक डिजिट एक डाटा आता है। तो डाटा से क्या पता चलता है भाई उनकी टेम्परेचर कितनी बॉडी की बढ़ गई, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 92, 102। ये डाटा हमेशा हर एक फील्ड में काम करता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ, करोड़ों में हो रहा है, खरबों में हो रहा है, अरब में हो रहा है, ये पूरा डाटा क्या करता है आपको दर्शाता। आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में आपको प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा आपको खोज कर। डाटा मीन्स होता है किसी भी, चाहे व्यवसाय हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, हर एक फील्ड में इसका प्रयोग होता है। बिना डाटा के आप कोई भी, आप सुबह से लेकर शाम तक डाटा पे चलते हैं। आप यकीन मानिए, आप कहीं कुछ खाते हैं तो 100 रुपया पे करते हैं, तो भी एक डाटा, कितना रुपया गया, 100 रुपया। आपने कोई चीज खरीदा तो कितना रुपया पे किया, 300 रुपया, ये आपका क्या गया, डाटा गया। डॉक्टर पास गए, आप थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करवा रहे हैं, तो क्या है, डाटा बताएगा। इस डाटा हर दिन हर समय आपको प्रयोग। मौसम है, टेम्परेचर बढ़ गया, 48 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो कौन बता रहा है, डाटा। इसलिए डाटा का हमेशा जीवन में प्रयोग होता है। और डाटा को बांटा गया है बेसिक 2 तरीके से, एक प्राइमरी और एक होता आपका सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी मीन्स होता है, प्राइमरी वो डाटा है जब आप किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जाके बात करके डाटा कलेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे फेस टू फेस बैठ के आप बात करो, किसी व्यक्ति से पूछो और एक नोट बनाते रहो। लोग सर्वे करते हैं जैसे गांव-गांव में जाके, तो एक फाइल होती है, ऐसे लेकर के बैठते आते हैं, अगले व्यक्ति के पास बैठते हैं, जो भी गाँव का जनसंख्या जनगणना करना है, ये अपना तो टिक मारते रहते हैं, भाई ये 10 लोग इनके घर में, इनके लोग 20 लोग, इनके 30 हैं, ये क्या हो रहा है। जो फेस टू फेस बैठ के आप बात करते हैं वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन होती है। एक होता है ये तो जो प्राइमरी किसी ने कलेक्ट करके रख दिया, फाइल बना के अपना लाइब्रेरी में डाल दिया, या यूनिवर्सिटी में रख दिया, या गवर्नमेंट के ऑफिस में रख दिया, या इंटरनेट पे इस चीज को फाइल को डाल दिया गया। एक व्यक्ति ने क्या किया, इसी फाइल से सारा डाटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। इसने क्या हुआ, फेस टू फेस, जैसे ये व्यक्ति था कि गांव में गया, लोगों से मिल करके, यहाँ लोगों से मिल करके डाटा कलेक्शन किया था, ये प्राइमरी था। जब ये व्यक्ति कहीं पर किसी लाइब्रेरी या गवर्नमेंट ऑफिस में रख दिया, दूसरा किसी चीज पे वो रिसर्च कर रहा है, ये पूरा बुक उठा लेगी अपने पास और इसी में से सारा चीज कॉपी कर लिया, ये होता है सेकेंडरी सोर्स। तो डाटा का बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी होता है।
अब डाटा का आने वाले जीवन में क्या होता है, कहीं आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एक प्री प्लान होता है, एक अनप्लान्ड होता है, एक डिसगाइड्स होता है, एक अनडिसगाइड होता है। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हैं। प्री प्लान मीन्स होता है कि जैसे किसी बच्चे का इंटरव्यू लेना है जॉब के लिए, तो वहाँ से आप पहले प्री प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या बच्चे से पूछना है। ये प्लान करके जाते हैं कि मान लीजिए आईएएस का इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों। अब आईएएस का इंटरव्यू जो होगा पर्सनालिटी टेस्ट, तो पहले उसके बारे में पूछेंगे, कम से कम 30% उसके बारे में जानकारी रखना चाहेंगे। जब उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, बेटा आपका नाम क्या है, तो बोलेगा मेरा नाम सुरेश या रमेश महेश। तब पूछेंगे अच्छा ये नाम क्या किसी भगवान किसी गॉड से मैचिंग होता है, तो बोल देगा महादेव से हो रहा है। अब महेश बोला तो मतलब जगधन ईश्वर जिसको बोलते हैं, संधि विच्छेद करके निकालते हैं, तो बोलेंगे महेश आपका नाम तो अगर महेश है तो आप तो शंकर भगवान से मैच करते हैं। एक बात बताइए, शंकर भगवान ने जीवन में क्या क्या किया, जीवन मतलब उन्होंने अपने क्या क्या ऐसा चीजें किया, कुछ चीजें याद हो। अब सोचिए उसके नाम से कितना क्वेश्चन उसके परिवार, उसके जीवन, उसके दिनचर्या सब कुछ जोड़ के पूछने लगे। अर्थात उसकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं कि बंदा कितना पॉजिटिव तरीके से अपने आप को पेश कर सकता है। अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव चीज को क्या सोल्यूशन ढूंढ सकता है। तो आप जो प्री प्लान करके जाते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, इसको बोलते हैं प्री प्लान डाटा। तो प्री प्लान का मतलब है उसके बारे में जानकारी रखना, उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, अच्छा आपका सब्जेक्ट क्या है, तो बोलेगा मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तब पूछेंगे बताइए जो है दार्जिलिंग जो लेक है दार्जिलिंग का, ये कहाँ पर है, तो बोलेंगे दार्जिलिंग लेक। फिर पूछे इसको कौन बनवाया था, या पूछ लिया बताइए सुदर्शन लेक कहाँ है, तो बोले सुदर्शन लेक किसने का गुप्ता पीरियड बना। तो ये क्या करते हैं ना, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना, प्राइस डिमांड के बारे में पूछना, ये सारे आपके क्या होता है, ये पर्सनालिटी 30% और 70% आपका सब्जेक्ट से पूछते हैं। दोनों मिलाकर बन गया, अगर मान लीजिए 100% तो बोलेंगे इसमें पास, बाकी इसका नंबर तो 275 होता है दोस्तों। तो आप बेसिक चीज देखिए, जो इंटरव्यू लिया जाता है तो ये होता है आपका प्री प्लान, एक होता अनप्लान, कोई प्लान नहीं है, डायरेक्ट बैठा दिया इंटरव्यू के लिए। अब जो मन में आप पूछ रहे हैं, अच्छा आप जब रास्ते में आ रहे थे तो ये बताइए कितने पिलर पड़े, अब उसे बोलेंगे भाई पिलर पड़े रास्ते में, कितना पिलर, अनप्लान है, कोई प्लान नहीं है, जो मन में आ रहा है वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने अच्छा चलो ठीक है हिस्ट्री पढ़ा है, अब हिस्ट्री तो ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका कोई प्लान ना हो। तो डाटा का जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, प्री प्लान क्या है, अनप्लान क्या है, डिसगाइड क्या है, अनडिसगाइड क्या है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ता है। ये होता है आपका डाटा, डाटा के बारे में इतना जानकारी रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्री प्लान, अनप्लान, डिसगाइड, अनडिसगाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपका होता है डाटा के बारे में। अब हम दूसरा टॉपिक, इसी डाटा को हम मेजरमेंट करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स तरीके से, जिसमें हम अगला ही टॉपिक पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। केंद्रीय मीन्स जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया, अब किसी ने पूछा इसकी मिड पॉइंट बताओ, अब इसको पहले नापेंगे, मेजर करेंगे। अब इसको अलग अलग तरीके से ऐसे नंबर से दे दिया भाई, अब इसमें हमने इसको 1 लिख दिया, एक 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब किसी ने बोला अब इसको मेजर करके बताइए इसका मिड पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु कौन सा है, तो कैसे आप निकालोगे। तो इसका फार्मूला होता है, तो हम अब उसी डाटा है, अब इन्हें डाटा को हम क्या करें, मैथमेटिक्स तरीके से सोल्व करेंगे। पहला इसका मेथड होता है जिसको बोलते हैं मीन तरीके से निकालना, दूसरा इसका होता है मीडियन तरीके से निकालना, फिर अगला होता है मूड तरीके से निकालना। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आप मीन बताइए, इसका माध्य बताइए, मिड पॉइंट बताइए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे बताइए, इसकी मिड पॉइंट कौन सा होगा। अब मान लीजिए लाइन है, ऐसे कभी सर्कल भी दे सकता है, सर्कल के पूछेगा बताइए इसका मिड पॉइंट कौन सा हो, तो मिड पॉइंट ही होगा। अब हर तरीके से सवाल पूछ सकता है, लेकिन आपको पूछेगा मीन निकालिए,
मीडियन निकालिए, मोड निकालिए। तो अब मीन में जब पूछेगा तो मीन का निकालने के इसके 3 मेथड्स होते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तो अगर ऐसे देता है कि इसका मीन निकालिए तो ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में देखिए दोस्तों, इस यहां पर हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में? तो इसका होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा, आप चाहे एन अपान, चाहे एफ एन करो चाहे एन कर दो, तो एन कर दो अपान सिग्मा एफ या फ्रीक्वेंसी। अब कैसे, चाहे आप एफ करो ऐसे कर दो, सिग्मा एफ अपान एन कर दो, बात एक खत्म दोस्तों। अब कैसे, इसका क्या मतलब होता है, जितना ये डिजिट है सबको कर दो प्लस। अभी देखिए अर्थमेटिक निकल, अब इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ लो, 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 5 20 1 21 20, कितना होगा 21। अब कितने नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, अब 6 आ गया नंबर। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, जो नंबर आपका आएगा, अब इसको काट दो, छात्र चलो 6 3 18, 6 3 18, अब इसमें कितना बच्चा 3, तो इस पे फिर क्या करो, पॉइंट बढ़ाओ तो हो जाएगा 30 6 5 30, तो 3.5, अर्थात इसका पॉइंट आएगा कहां से, 4 से पहले और 3 के बाद की पॉइंट जो आएगा ये पॉइंट 3.5, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, अर्थात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पॉइंट इसकी बात करता है। तो देखिए दोनों को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। इस तरीके से हम जो पढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज के कैसे निकालेंगे, मीन का ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज को निकालने का तरीका। अब दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे, अगला आता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या कर देगा, मीन निकालने का कैसे निकालेंगे। आप ये सब हाई स्कूल 11th 12th ये बेसिक चीजें आपको सिखाया गया। अब हम बात करते हैं, पहले शुरू में पढ़ेंगे आज मीन निकालना। पहला पॉइंट क्या होता है, मीन। अब मीन जब निकालेंगे तो पहला इसका मेथड देखेंगे, मेथड्स, इसकी विधि क्या है, इसके 3 विधि हैं दोस्तों। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है स्टेप्स ऑफ मेथड्स। ये बेसिक चीजें 3 इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मेथड्स कहां प्रयोग किए जाते हैं इसको समझते हैं। एक आपका होता है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, एक होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, इसको न्यूअस को न्यूअस बोलते हैं, सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज। तो बेसिक ये 3 तरीके से हम निकालते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज को पढ़ते हैं कैसे। इंडिविजुअल सीरीज में आपका लगता है सिर्फ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपका डायरेक्ट, लेकिन आपका ये जो दोनों मेथड हैं ये लगता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज में। अब एक करके इसे डायग्राम बनाते हैं, एक सवाल लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं इसमें समझने के लिए, जो आपका पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल में ऐसे कोई एक संख्या दे देगा, उसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में बनाओ। अब लिखो 2 5 6 7 8। अब आपने इसे कोई नंबर लिख लिया, ठीक है दोस्तों। चलो और कोई लिख लो, 3 लिख लो, बेसिक चीज समझ जाओ। अब बोला इसका जो है इंडिविजुअल सीरीज से दिया है, अब इसका माध्य निकालो। तो माध्य कैसे निकालोगे, तो फार्मूला होता है मीन बराबर, अगर इंडिविजुअल में देखे, सिग्मा एफ अपान सिग्मा एन करते हैं, ये बेसिक इसका फार्मूला होता है।
अब इस फार्मूले कैसे निकालोगे, सभी जितने डिजिट है इनको सबको जोड़ लो, प्लस करो, और जितना ये जो डिजिट है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है, इससे डिवाइड कर दो, बाकी जो आपका नंबर आता है यही आपका क्या कहलाएगा, मीन आएगा। अब इसमें क्या दोस्तों जोड़े फिर घटाए, तो बेसिक चीज आप सबको जोड़ोगे, 3 2 5, इसको जोड़ो कितना हो गया 11, फिर जोड़ो इसमें आप तो हो गया 18, फिर इसमें आप जोड़ो 8 और जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 26, फिर 3 जोड़ दो इसमें कितना हो गया 29, तो आपका 29 कर लो प्लस 6 करो, अब इससे डिवाइड करो, जो आपका आता है यही आपका मिड पॉइंट है। यह आपका होता है इंडिविजुअल सीरीज का। अब दूसरा बात करते हैं डिस्क्रीज सीरीज में, ठीक है। अब डिस्क्रीज सीरीज में बात करते हैं। अब डिस्क्रीज सीरीज में क्या करता है, कोई ऐसा डिजिट दे देगा, लेकिन वहां पर क्या होता, आपका एक एक्स दिया होता जिसको बेसिक आपका मिड पॉइंट दिया होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी देता है, ऐसे एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों ऐसे करके दे देगा। ये होता आपका ये डिस्क्रीज सीरीज का, किसका, ये डिस्क्रीज सीरीज का हम जब निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, जो x दिया हुआ नंबर मान लीजिए 5 10 15 20 25, ये हमने कोई एक सीरीज बनाया, एक प्रकार से दे दिया गया। फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका 3 फ्रीक्वेंसी, इसका 5, इसका 6, इसका 2, इसका 3, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब पूछ रहा है आप डिस्क्रीट सीरीज से जो है मीन निकालिए, तो इसका मेथड्स क्या है, डायरेक्ट मेथड्स का इसका फार्मूला होता है मीन बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एफ, ये फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। आइए इस फार्मूले चेक करते हैं। तो एफ एक्स मतलब एक्स इंटू एफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो 50, सॉरी 10 25 50 हो गया। अब इसका करो, इसका हो गया 90, 15 छक्का 90, इसका अब 2 दूनी 4 0 40 हो गया, 20 दुनाई 40, इसका करो 25 दिया 75। अब देखो दोस्तों, आप इसको पूरा ऐड कर लो और इसका पूरा ऐड कर लो, इसको ऐड करो, तो ये जो आप ऐड करोगे यहां लिख देते हैं दोस्तों, इसकी जो पॉइंट निकल के आएगी सबको जोड़ लेते हैं। पेन अब यहां जोड़ते हैं 5 5 कितना हो गया, चलो 10, ठीक, तो हाथ है 1 बच रहा, और बाकी जोड़ो 5 5 1 6 और 6 9 6 15 15 4 19 19 19 6 26, तो 19 से 20 26, और एक हासिल आया 27, तो आपका आ गया 270। तो 270 हमारा क्या निकल के आया, ये आया आपका x इंटू एफ आ गया, ठीक। अब इस फ्रीक्वेंसी जोड़ो, 5 3 8 8 6 15 15 2 15 2 17 17 और 3 20, ये कितना हो गया 20, यहाँ लिख लो 20। तो फ्रीक्वेंसी कितना आपका आ गया f बराबर 20। अब फार्मूला में रखो, जो आप फार्मूला यहाँ लगाते हो, तो मीन बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन, या एफ एक्स लिखते हैं अपॉन एफ। अब फार्मूला में इसको हम रखते हैं यहाँ पर, चलो कितना है 270 अपॉन 20, इसको डिवाइड करो, जो आपका आएगा वो निकल जाएगा, क्या आपका मीन निकल जाएगा। लेकिन कौन सी सीरीज का था ये, खंडित श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसको डिवाइड करो, 0 0 काट दो, चलो कोई 2 से काटो, 2 1 के 2, फिर 2 3 6, तो एक पॉइंट है आ जाएगा पॉइंट, तो 30.5 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या आपका निकल गया, आपका क्या आ गया, ये मीन आ गया इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट सीरीज का। तो खंडित श्रेणी का ये बेसिक चीजें आपका आ गया। फिर से बताते कैसे, मान लो एक एक्स पद दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर लो और फ्रीक्वेंसी जोड़ लो, बाकी डिवाइड करके आपका निकल आता है। ये होता आपका डिस्क्रीट सीरीज का। दूसरा बात करते हैं, इसी में आपका कभी काल क्लास दे देता है, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास बना देता है, इसको समझते हैं।
ये आपका हाई स्कूल इंटर, काफ़ी चीज़ें मिलता है पेपरों में आजकल। हाई स्कूल इंटर बोर्ड में अगर देखते होंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 5-5 नंबर का, 10-10 नंबर का सवाल आता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस की जो फार्मूला होगा, अभी उसको समझे कि पहले एक सीरीज बनाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ऐसे एक लिखो क्लास, एक क्लास होता है, उसके बाद यहाँ हम एक्स निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, और एक यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। दोस्तों जगह कम पड़ेगा, इसको यहाँ पे छोटे में समझते हैं। यहाँ लिखो क्लास, ये लिखो क्लास। अब क्लास 0 से 10 कर दो, 10 से 20 कर दो, 20 से 30 कर दो, ऐसे क्लास दे देता है। अब 30 से आपका 40 कर दो, और 40 से आपका 50। एक प्रकार से हमने एक क्लास बना लिया इसे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक्स पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट निकालना है, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी दे देता है। अब फ्रीक्वेंसी दे दिया 4 3 2 1 6, कितने ना, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। अब हम निकालते हैं इसका मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का मतलब होता है L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को अगर जोड़ो तो कितना आएगा, 0 प्लस 10/2, तो कितना हो गया, इसका मतलब 10/2 करोगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 इसका आ गया 5, ठीक। अगर इन दोनों जोड़ो कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। अब 30 का अगर मान लीजिए ऐसा करो, 10 प्लस 20/2 करो तो हो जाएगा कितना, 30/2, अर्थात कितना आ गया, 15। इसका हो जाएगा 15 निकल गया मिड पॉइंट। अब इन दोनों जोड़ लो, 30 20 50 का धर 25। अब इनका जोड़ो, 70 70 का धर 35, और ये सॉरी 40 और 50 कितना, 90 का धर 45। ये आ गया मिड पॉइंट निकल गया। एक क्लास मतलब जब कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो आपको इसे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, मिड पॉइंट दिया भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी सबको दिया रहेगा, लेकिन कभी कभार आपका कंटिन्यूअस सीरीज में मिड पॉइंट नहीं आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको फार्मूला इसके देखिए अलग है। कौन सा फार्मूला, चाहे आप इस फार्मूले पे निकाल दो, और चाहे आप एक फार्मूला ऐसा A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ करके निकालो। तो पहले हम इस फार्मूला देखेंगे, फिर दूसरा भी देखेंगे, उसके बाद एक होता है स्टेप। स्टेप में तीसरा फार्मूला इसका होता है A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, उसके बाद आई मल्टीप्लाई से आई कर देते हैं। आई मीन्स इन डिफरेंस, जैसे डिफरेंस इन दोनों में कौन सा कितने का डिफरेंस आता है, आइए निकालते हैं। पहले इससे सिंपल वाले समझते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एफ करो, ठीक, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 चौक 5 के 20, ठीक है, 15 तिया 45, ठीक है, 25 गुना 50, ठीक है, और 35 बन जाए 35, ठीक। और इसका देखिए 45 छक्का कितना हो जाए, 6 पंचे 30, हाथ लगे 3 और 6 चौके 24, और 24 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 27, 24 3 27, ठीक, 270। अब इनको पूरा ऐड कर लो, इनका ऐड करो और ये फ्रीक्वेंसी ऐड करो, फिर उसके बाद इससे डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। इस फार्मूले कैसे निकालेंगे, आइए अब पहले इनको ऐड करते हैं, जोड़ दोस्तों, 5 5 10 16, ठीक है, हाथ है एक, हाथ से रिमेनिंग वर्गा 4 2 6 और 6 5 11 और 11 3 14, 14 और 7 कितना हो गया, 14, 14 6 20 1 21, 21 और एक हासिल कितना हो गया, 22, 22 के 2 हाथ आवे 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो आपका आ गया 420, ठीक है दोस्तों। और इसको जोड़ लो, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 और 10 6 16, यही है ना दोस्तों, 4 3 7, 7 2 9 1 10 6 16, ठीक। अब हमारे ये आ गया क्या, फार्मूला पर रखते हैं, ठीक है।
अब फार्मूला क्या होता है, दो तीन फार्मूला है, आप किसी भी फार्मूला पर रखेंगे वो निकल जाएगा, ठीक है। अब पहले इसके जो डायरेक्ट मेथड्स में हम देखते हैं, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन, या ऐसे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब बराबर करो, इन दोनों का कितना योग है 420 अपॉन कितना है फ्रीक्वेंसी कितना 16। तो मीन बराबर ये आपका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो दोस्तों, काटो, कितने से कटेगा 16 से 2 से काटो, चलो 4 से काटे, 4 चौके 16, 4 के 4, 4 पंचे 20, अब बचा कितना 15। अब इसे काट दो, 4 से काटो, 4 3 12, 4 4 16, ऐसे करो 4 के 4, 4 3 12, अब इसमें 4 3 12 हो गए, बचा 3, तो हो गया वो 30, पॉइंट बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 6 24, 27, 4 7 4 6 24, 4 पंचे 20, 4 6 24, 7 चौक 28, तो 7 पॉइंट हो रहा है। फिर बचेगा 2, तो 4 पंचे 20, तो आपका ये पॉइंट 3.75 आएगा। तो ये आपका निकल गया क्या मीन। इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसी में कभी कभार पूछता है कि आप इनडायरेक्ट मेथड लगा दो, स्टेप मेथड लगा दो, शॉर्टकट मेथड लगा दो। तो क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें किसी एक पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, एक कल्पित, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं। अब ये जो हमारा एज्यूम निकल गया है, तो हम क्या करते हैं, इसी में दूसरा मेथड जो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आई मीन्स होता है, अब जैसे हम कोई एक पॉइंट एज्यूम माना, तो 25 ही हमारा क्या हो गया ए हो गया, ठीक है, ये हमने इसे 25 लिख लिया, प्लस अब एफ डी कैसे करोगे, सिग्मा एफ डी, तो डी मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे, अब यहाँ इसको बताते हैं, जगह कम पड़ेगा दोस्तों, यहां मिटा के बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक तरीके से हमें सवाल सोल्व करने आना चाहिए। पेपर में कोई भी मेथड्स पूछता है तो हमें सब मेथड्स आना चाहिए। अब इसको कैसे आप निकालोगे, एज्यूम कर लिया, फार्मूला पहले समझते हैं। तो फार्मूला होता है जो आपका शॉर्टकट, इसको बोलते हैं शॉर्टकट, या चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कहीं बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब इस मेथड्स को देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब देखिए आई मीन्स होता क्या है, जो हम किसी पॉइंट को एज्यूम करते हैं, जैसे हमने इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया, मिड पॉइंट ले लिया 25, तो ये हमें पता चल गया। एफ तो पूरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पता है, एफ हमारा दिया है, ये भी पता चल गया। आई हमें पता कैसे करना है, जैसे इसके सामने का जो पॉइंट आएगा इसको, तो 30 और 20 में डिफरेंस कितना है दोस्तों 10 का, ये हमें 10 भी पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, एफ डी पता करना है, डिफरेंस पता करना है। वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो आप 25 में ये याद रखिए, 25 और 5 का डिफरेंस देखो, 5 में कितना जोड़ दें, इस 5 में यहां बना लेते हैं इसे समझने के लिए, इस चीज को पॉइंट यहां लिख देंगे, डी यहाँ पर डी ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस। आइए ये होता है x माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस ए, कैसे निकलेंगे 25। अब इस पॉइंट से 5 देखो, 5 में कितना ऐड करें कि 25 हो जाए, तो मतलब ये कमी कितना है माइनस, अभी 20 कमी है, कमी कितना है -20 की। अब 15 और इन दोनों में कितना डिफरेंस है -10 की। अब ये तो 25 मतलब हो जाएगा, तो 0 पॉइंट आ गया। अब इसमें देखिए 25 जो है अर्थात 35 जो है कितना ज़्यादा है 25 से, तो 25 से कितना ज़्यादा है तो +10 है, ज़्यादा है। इसको देखो 65, ये कितना है तो प्लस कितना हो जाएगा 25 से, और ये कितना ज़्यादा है तो 2 0 ऐसे कर लो, और ये 20। तो हमें पता चल गया डिफरेंस का। अब इन डिफरेंस को ऐसे ऐड करो, इसको ऐसे ऐड करो। अब ऐड करके हमें क्या निकालना है, तो ये दोनों कितने हो गए 30, ठीक है, और ये दोनों कितने हो गए 10 और 20 कितने हो गए 30। तो इसका मतलब हो गया कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। अब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा
तो आप क्या करोगे, 30 ये है 30 ये है, इसका मतलब बराबर है। लेकिन अब जो है आई हमारा 10 आया है, इससे इनको डिवाइड करो तो 10, अब इसको काटो 10 दूना एक मिनट दोस्तों, कहाँ लिखते हैं इसको, आई डिफरेंस का यहाँ लिखते हैं। तो 10 दूना 20, 10 एक्के 10, ये तो 0 है ही है, ठीक है। और यहाँ पर 10 एक्के 10, 10 दूना 20। अब इनका करो एफडी कर लो, क्या करो एफडी करो, एफडी करो कितना आएगा, तो एफ इससे से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना दोस्तों, तो 4 इंटू एफ डी करोगे सिग्मा एफ इंटू डी। अब देखो 4 दूना 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 1 13 आ गया। उसके बाद 0 से कोई लेना देना नहीं है, या 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला है 1 1 जा 1, ठीक है। उसके बाद 2 6 6 दूनी 12। अब इनका क्या करो, ये तो हमारा एफ डी आ गया, तो एफ डी निकाल लो, 8 3 11, 11 1 12, 12 12 कितना हो गया 24। तो ये पता हो गया हमें, ये हमारा कितना दिया था 25, ए बराबर कितना दिया है 25 प्लस एफ डी हमारा 24, और डिफरेंस कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितना है 16। तो बस ऐसे मल्टीप्लाई करो, निकाल लो। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, तो 25 प्लस करो, अब इसमें हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब 240 और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 240। अब इसको काट दो, कैसे 16 16 16 दूनी 32, ये तो कटेगा, छोटे संख्या करते हैं। 24 8 को 8 16 8 3 8 से काटो, 8 को 8 8 दूनी 16 8 3 24, हो गया 30 और डिवाइडेड बाई 2 इसका आधा करो कितना हो जाएगा 15। तो आप लाइए 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25 और 15, तो 5 15, ये करो 0 5 5 10 और 2 1 3 1 हो जाएगा कितना 4, आ जाएगा 40। तो कहते हैं इस मेथड से हमारा कितना आंसर आया 40। तो ये आपका अलग अलग मेथड होता है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप मेथड्स, आई मेथड्स, ये बेसिक चीजें आपको निकालना पड़ता है। थोड़ा कुछ चीजें यहाँ दिखाई नहीं दिया होगा इसको। अब बात करते हैं दूसरा ऐसे मेथड पढ़ते हैं आपको। दूसरा मेथड इसमें आपका मान लीजिए मीन तो हमने समझ लिया, अब पढ़ते हैं मीडियन। अब मीडियन में कैसे निकालेंगे इस चीज को समझते हैं, इस बनाएंगे इसे क्वेश्चन, सब समझते हैं। तो मीन में हमने क्या किया पढ़ा, इंडिविजुअल डिस्क्रीज कंटीन्यूअस सीरीज। तो मीन में हमने पढ़ा, इसको बोलते थे मीन। तो मीन में हमने 3 चीज पढ़ा था, इंडिविजुअल डिस्क्रीज कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे मीडियन। इसमें क्या क्या 3 मेथड्स इसका भी होता है, इंडिविजुअल डिस्क्रीज कंटीन्यूअस सीरीज। आप देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। मीडियन में क्या होता है, कोई संख्या जो दिया होता है, संख्या जो दिया होता है, तो इंडिविजुअल में क्या करता है, पहले इंडिविजुअल को देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज अब इसमें कैसे आप देखोगे, ऐसे कोई संख्या दे दिया 2 4 5 6 7 8। पहली चीज ये देखना इंडिविजुअल सीरीज में, अगर संख्या असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, असेंडिंग बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग घटते क्रम, तो ये बढ़ते क्रम में है 2 4 5 6 7 8, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि इसका मीन बताइए, ओ सॉरी मीडियन बताइए, माध्य बताइए। तो माध्य कैसे निकालोगे, इसका पहले क्या होगा, संख्या काउंट करो, नंबर। तो मीडियन बराबर पहले नंबर चेक करो कितने नंबर है। तो नंबर आप चेक करो कितने हैं, नंबर चेक करो। अगर ओड या इवन, इस बात को ध्यान रखना, सम एवं विषम, अगर ओड है, इवन है, सम है, विषम है। अब ध्यान से रखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या है, ये आपका सम संख्या है। सम मतलब जो डिवाइड होके कट सकता है। इसका सम में फार्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 टर्म, इसको टर्म बोलते हैं दोस्तों, एंड n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 करके हम निकालते हैं क्या, मीडियन निकालते हैं। ठीक है, अब निकालें कैसे, तो 6 है तो 6 का अपॉन 2 करो, फिर प्लस उसके बाद 6 प्लस 1 अपॉन 2 करो, फिर बटे 2 करो। अब कैसे, तो इसको डिवाइड करो, 2 तिया 6, तो अर्थात तीसरा टर्म प्लस, अब इसको जोड़ो, तो 2 तिया 6, और ये हो गया कितना 7, तो 7 अर्थात ये आ जाएगा चौथा टर्म। तो तीसरा टर्म है फोर्थ टर्म, क्योंकि अब ठीक है ज्यादा हो, तो तीसरा और चौथा टर्म का फिर 2 से डिवाइड करो। अब तीसरा स्थान पे कौन संख्या आएगा, 5, और अगला चौथा इससे ज्यादा तो कौन आएगा, 6। तो ये चौथा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ो कितना, तो 5 प्लस 6 बटे 2 करो, तो 6 5 11 बटे 2। अब इसको काटो, 2 पंचे 10.55, तो अर्थात कौन सा पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आ जाएगा बीच का, 6 से पहले और 5 के आगे, ये वाला पॉइंट नंबर आपका आता है मीडियन निकालना। कैसे पता चला, जब ये संख्या सम है तो ऐसे निकाल, अगर यही कोई और डिजिट हम बढ़ा देते, चलो 9 लिख दिया, एक डिजिट और बढ़ गया, अब कितना हो जाता दोस्तों, अब ये आपका विषम बन जाता। जब ये विषम बन जाता तब कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर को फार्मूला क्या रखते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहां हमने क्या कर दिया, एक 9 कर दिया, इसे बढ़ा दिया, 9 कर दिया। अब कितने नंबर हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 सब है, विषम शब्द है, कटेगा नहीं, तो फार्मूला क्या हो जाता है, मीडियन बराबर, तो नंबर कितना हमारा दिया है, तो नंबर हमारा यहाँ आया 7 ओड है कि इवन है, अब इस चीज को सम है विषम है, तो ये विषम है, तो 7 तो कटेगा नहीं, तो फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। ये बेसिक, बस इतना रखना। तो 7 को आप क्या करो, 7 प्लस 1 अपॉन 2 कर दो, तो अर्थात 8 अपॉन 2, 2 चौके 8। तो फोर्थ टर्म कौन आएगा, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 6। तो फोर्थ टर्म का आंसर कौन बनेगा, 6 नंबर, ये मिड पॉइंट आएगा। इस तरीके से आपका होता है, इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे निकालना होता है। ध्यान रखना, पहले किसी भी नंबर को असेंडिंग में रखो, रखने के बाद फिर काउंट करो, नंबर कितना ओड आ रहा है, इवन अर्थात सम है कि विषम है। अगर विषम फार्मूला है तो ये लगेगा, सम होगा तो n अपॉन 2 टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। ये करके आप जब निकालोगे कि आपका निकलता है कौन सा, ये आपका होता है सम का फार्मूला, और ये जो हमने निकाला सिर्फ ये होता है आपका विषम का फार्मूला। कि काफी काल मैथ में चीजें पूछा जाता है। इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज को चेक किया। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, चेक करते हैं। आज पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही दोस्तों करेंगे, उसके बाद कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज कर लिया। अब लिखते हैं मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज,
अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, अब मीडियन निकालना है, याद रखना यहां पर एक दे देगा आपका एक्स और एक दे देगा आपका फ्रीक्वेंसी, ऐसे देगा, ठीक है। अब कैसे आपको निकालना है, एक्स जो यहां पर दिया है मिड पॉइंट दिया है, कैसे, मान लीजिए 5, 10, 15, 20 एंड 25 ऐसे करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक रखते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देता होगा, कैमरा नहीं आता। अब यहां फ्रीक्वेंसी के लिखते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें हमें क्या करना होगा। वहां क्या था, हमने काउंट करके देख लेता था, उसके बाद नंबर फार्मूला लगा के निकाल लेते। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, यहां पर आपको निकालना होगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनको जोड़ना पड़ेगा। कैसे, आप जोड़िए, 2 का पहले 2 लिख दो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 2 और 3 5, यहाँ क्यूमुलेटिव करना है, 2 के उसके बाद 5। अब 5 में अगर 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यूमुलेटिव। अब इसको ऐड करके देखो, अगर 14 आता है तो सही है, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 4, 14, ठीक है, ये आपका आ गया क्यूमुलेटिव। अब ये क्यूमुलेटिव इधर आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका CF आ गया, ये आपका CF। अब कैसे निकालोगे CF आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान देखिए, सबसे ध्यान से देखिए। आप संख्या इसमें ऐड किया तो हमारे पास कितना आया था, ये फ्रीक्वेंसी 14, तो आप फार्मूला होता है मीड बराबर, अगर इवन और या ओड आता है तो कैसे निकालेंगे, अर्थात अगर सम है कि विषम है, हम इस चीज को ध्यान रखना है। सम होगा तो क्या फार्मूला लगाएं, विषम होगा तो क्या, सम होगा फार्मूला क्या रखेंगे, n/2 टर्म, उसके बाद n+1/2 करेंगे, ठीक है। इस सम के विषम में क्या रखेंगे, n+1/2 करेंगे, बस इतना रखना। अब ये क्या है, 14 सम है विषम है, तो ये हमारा विषम है, तो फार्मूला रखो, तो यहाँ हो जाएगा मीडियन बराबर, तो 14 + 1/2 करो, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो कट जाता है दोस्त, ये तो आपका ना 15 आपका 14, 1 मिनट दोस्तों, ये इसमें नहीं लगेगा, आपके ये सम है, सम में लगेगा, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका 14 आ गया। अब ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब इस फार्मूले पर रख दिया, फिर टर्म लिखो 14 + 1/2 करो, अपान फिर 2 लिखो, तो 2 सत्ते 14, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 7, तो आ गया 7, 7वां टर्म प्लस 2 सत्ते 14, 15, अर्थात हो जाएगा 7वां, 8वां टर्म। आप सोचेंगे 8वां कैसे, क्योंकि 2 सत्ते 14 प्लस 1 कितना हो गया 8, तो 8वां टर्म हो गया और 7 टर्म। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड करना, अब रखो याद, क्या रखना, 7 स्थान पे कौन, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 7 नंबर किस में आएगा और 8 नंबर किस में आएगा, तो 7 अगर क्यूमुलेटिव में देखें तो इसमें आ जाएगा, और 8 नंबर किस में आएगा, तो इसी में आ जाएगा, तो 7 और 8 दोनों किसके सामने आ रहा है, तो आपको 15 आ जाएगा, बस। तो आपका कौन सा नंबर बन जाएगा 15, ये आपका हो गया क्या, ध्यान से रखिए 7 और 8, तो 8 अगर दोनों जोड़ते 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, सॉरी मैं गलती हो रहा थोड़ा सा, 1 मिनट, इन दोनों को अब जोड़ो, 7 और 8, 7, 8 टर्म को देखना है, 7 और 8 और बटे 2 करना है, तो 7वां और 8वां किस में आएगा 9 में, तो इन दोनों के इसी में देखिए 9 का, तो 7 और 8 किस में दिख रहा है 9 में, तो 9/2 करो,
तो 2 चौके 8 अर्थात 5, 4.5 किस में आएगा, तो 5 में आ जाएगा। तो ये 5 अर्थात 4.5 किस में आ जाएगा, 5। तो 5 के सामने वाला कौन सा x मिड पॉइंट होगा, 10 होगा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह फिर से बताते हैं आपको क्या करना है। x दिया है, ठीक है, इसको आप फ्रीक्वेंसी जोड़ लिया, इसको करो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव करने के बाद अगर ओड आता है कि इवन आता है, इसको ध्यान रखना। तो ये आ गया इवन, सॉरी सम आ गया। तो सम आने के बाद इसको हमने फार्मूला पर रखा। अब इसको 2 सत्ते 14, 7वां और 2 इसके बाद 14 8वां। तो 7 और 8 दोनों टर्म हमने देखा किस में आएगा, क्या किया 7 और 8 को दोनों को जोड़ा, 8 कितना हो गया, 8 7 15 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 15। 7 और 8 किस में दिख रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो गया, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो गया दोस्तों। एक मिनट, इस सवाल ने थोड़ा उलझा, कहाँ दिया मैंने इसको, एक मिनट दोस्तों। 7 और 8, तो 7वां और 8वां तो आएगा इसमें 9 में। तो 9 के अगर हमने जोड़ा तो 7 8 आ जाएगा कितना 9। तो 9 को हम डिवाइड किया, हाँ ठीक है दोस्तों सही है, तो इसमें 9 में आ रहा है। ठीक है, तो 9 को हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 4.5। तो 4.5 जो है ध्यान से देखिए, 4 और 5 किस में आएगा, तो 4 पॉइंट आएगा इसमें 5 के सामने वाला आ जाएगा आपका 10। इस प्रकार से हम निकालते हैं आपका डिस्क्रीट सीरीज में ये होता है। अब अगला निकालते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या कर देता है मीडियन का, ये प्रैक्टिस जितना करोगे दोस्तों उतना आएगा। अब ये तो डिस्क्रीज भी हो गया, हमने इंडिविजुअल भी कर लिया, इंडिविजुअल भी कर लिया। अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसको ध्यान से देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बनाते पहले क्लास सी, यहाँ पर क्लास लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ x पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे f, उसके बाद बनाएंगे c और f। ठीक है, तो क्लास में जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से आपका 40, 40 से आपका 50, ऐसे क्लास दे देगा। ठीक है, अब अगर चाहे इनका मिड पॉइंट निकालो, निकाल सकते हो। इसका अगर डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा कितना 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। ठीक है, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, ऐसे पूरा दे देगा दोस्तों, 3 4 5 5 5 6 एंड 7, ऐसे दे दिया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें याद रखना है दोस्तों क्या हमें करना है, तो हमें इसको निकालना CF, इसको यहाँ आ जाएगा 3 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ अगर 25 आता है नहीं, देखो 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20 5 25। ठीक, ये हमारा आ गया 25। कंटिन्यूअस सीरीज में फार्मूला एक इसका लगता है, याद रखना, मीन बराबर इसमें होता है L1 प्लस, फार्मूला होता है L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला दूसरा भी होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ, उसके बाद m माइनस सी, तो m माइनस सी।
एक फार्मूला था, आप किसी भी पर रखोगे तो आ जाएगा। चलिए पहले इसको बना लिया, तो ये हमारा जो है CF भी पता चल गया, क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव पता चल गया दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है, तो कितना हमारा ये आया है 25। तो फार्मूला में रखते हैं पहले 25, तो 25 को हम करते 2 से डिवाइड, अर्थात मीडियन बराबर लिख लेंगे n/2 करते। तो 25 का डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 2 4, 12.5 पॉइंट आ गया। अब इसमें देखिए किसमें आएगा 12.5 पॉइंट, अर्थात तो क्या 12 में आएगा, नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 18 में। तो 18 के जो सामने डिजिट आएगा उसको ध्यान रखिए, तो इसके जो है 18 सामने कौन सा आएगा, 30 और 40। तो 30 आपका हो जाएगा ये L1 और 40 हो जाएगा L2। ठीक, तो फार्मूला क्या है, L1 आपका यहाँ लिख देते हैं, L1 बराबर आपका 30 और I मीन्स होता है इन दोनों का डिफरेंस, 40 और 30 का डिफरेंस निकालेंगे, I मीन्स डिफरेंस। तो 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 10। ये हमें पता चल गया, I पता चल गया, L1 और ये भी n/2। अब इसको निकालना दूसरा CF निकालना। CF मीन्स होता है इसके प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो हमारा CF कितना है 12, तो CF हमारा आता है 12। इस फार्मूले पे हम निकालते हैं। अब फार्मूला सब कुछ हमें पता चल गया, फार्मूला पर रख देते हैं। तो फार्मूला पे क्या है, इसका फार्मूला यहाँ पर रखते हैं। तो L1 कितना हमारा दिया दोस्तों 30, ठीक, और I L1 हो गया, प्लस करो n/2 कितना दिया, n/2 किया था, कितना था 12.5 अपॉन उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, ये पूरा जोड़ लो कितना है 25, और माइनस CF कितना करना है 12, और डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का 10। इस फार्मूला पर रख के आप निकाल दो, काट दो। अब काटो, 30 प्लस किया, ठीक है। अब 12.5 रुपया है, तो 12 रुपया खत्म हो, बचा कितना 5, बात खत्म, ठीक है। तो बचा इसमें 5 पॉइंट पे है, तो 5 ही बचा। अब नीचे लाओ कितना 25, और इंटू यहाँ करो 10, इसका मल्टीप्लाई करो, 10 25 50 डिवाइडेड बाई 25, और आपका ये कितना है 30, यहाँ प्लस करना है, तो 25 दूना 50 और 30 और 2 कितना हो गया 32। तो ये आपका फार्मूले के बेस से हमारा कितना निकल आ गया 32 आपका आ गया, मीडियन बराबर 32। ये आपका आंसर आ गया। ये था कंटिन्यूअस सीरीज का। तो कंटिन्यूअस सीरीज का ही था। एक फार्मूला और मैंने बताया था दोस्तों, इसी का है L1 प्लस I अपॉन F कोष्टक में M माइनस C, ये रखा। अब L1 कितना था ध्यान से देखो, तो 30 प्लस I डिफरेंस कितना दिया है 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना दिया दोस्तों, कितना आया था फ्रीक्वेंसी 25। अब M माइनस C मतलब क्या है, तो M हमने कितना निकाला था 12 रुपये 50 पैसा जो भी है। अब यह हमें घटाना कितना 12, तो इस यहाँ से घटा दो, 12 घट गया, बचा कितना 5, यहाँ लिख दो। तो M माइनस C कर लिया हमने, क्या यहाँ पर हमने M माइनस C किया। C मीन्स M, तो ये हो गया C, हाँ ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इसको बोलते हैं दोस्तों, CF। तो अब यहाँ हमने कितना निकाल लिया 5। अब वही हो गया, यहाँ भी कैसे करो 30 प्लस 10 बचे 50 डिवाइडेड बाय 25, 25 दूना यहाँ कैसे करते हैं 50, ओके 50, तो 25 दूना 50, ठीक। तो हमारा कितना आ गया 30 प्लस 2 अर्थात 32। तो ये ऐसा भी है। ये बेसिक जो हमने समझा ये कंटिन्यूअस सीरीज का समझ लिया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अगला बात करते हैं इसमें हम मूड के बारे में।
मूड में इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करने, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान रहे। अब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस कर करके फार्मूला याद हो। आइए अब बात करते हैं मूड, उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म। नेक्स्ट बात दूसरा तब वीडियो बनाएंगे। आज दूसरा टॉपिक अब पढ़ते, इसमें हम मूड को हम जेड से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जेड से क्या समझते हैं, तो इसको बोलते हैं मूड, बहुलक। बहुलक मीन्स जिसकी संख्या कई बार होगा। अब इसका 3 सीरीज बनता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कंटिन्यूअस सीरीज। 3 तरीके से समझेंगे। इंडिविजुअल, डिस्क्रीज सीरीज और कंटिन्यूअस न्यूअस। अब देखिए इस चीज को समझते हैं, ऐसे करके समझ लेते हैं। यहां पर इंडिविजुअल में क्या करता है, कोई संख्या दे दिया, यहीं पर समझते हैं। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में इसको बनाना पड़ेगा। पहली चीज, अगर हम चलो असेंडिंग में बना लेते हैं, 2 4 5 6 8 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर लिखा इसमें और भी ऐसे संख्या सोवान आगे बढ़ाते जाते हैं, 2 2 2 3 3 8, तो अलग अलग ऐसे कामा देते चले जाओ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 6 6। अब ये इंडिविजुअल में क्या ध्यान रखना कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। तो ध्यान देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। अब 2 कितनी बार आया है, 1 हो गया, 2 3 4 बार। तो 2 को अगर देखें सबसे ज्यादा क्या है, रिपीट है। 4 कितनी बार, 1 बार। 5 1 बार। 6 जो है कितनी बार आया, 3 बार। और ये जो है 2 बार। तो एक सबसे ज्यादा, ये 8 हमारा 2 बार। तो जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुई है वही क्या कहलाती है, बहुलक, अर्थात मूड कहलाती है। तो 2 जो है सबसे ज्यादा ही क्या है, वो बहुलक कहलाती है। ये इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे देखना होता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर आपको एक एक्स दे देगा और एक फ्रीक्वेंसी ऐसे दे देगा। अब यही ऐसे समझ लेते हैं। इसमें क्या करेगा, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दिया 4 5 10 और 8। अब बताइए ध्यान से, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा है। 4 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, 8 नहीं, तो 10 है। तो 10 के सामने वाला कौन सा हो जाएगा आपका, 15। बस, इसके बोलते हैं इंसेप्शन मेथड। इंसेप्शन मेथड मीन्स होता है आप देख करके तुरंत उसको बता सकते हो। ये होता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक और ऐसे समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, यहाँ पर इसको ऐसे मिटा देते हैं, इसी में बनाते हैं। क्या करो, ऐसे एक्स रहेगा और फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में इसी की बात कर रहे हैं। एक्स दे दिया, चलो 25 50 60 70 ऐसे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया 10 25 और 80 और यहाँ 60। तो ध्यान से देखिए, इनमें फ्रीक्वेंसी देखिए वो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है, तो 80 है। तो 80 के सामने वाला कौन हो जाएगा, 60। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो आपका जो है मूड बराबर, तो कितना, 80 का कौन बनेगा, 60। ये इसको इंडिकेट करेगा, दिया जाएगा। ये होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस सीरीज अब कर देते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर एक क्लास बनेगा। क्लास के बाद ऐसे क्लास दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी दे देगा। बस, इसमें आपको CF नहीं करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं करना है। अब क्लास जैसे 0 से 10, 10 से आप लिख दो 20, 20 से 30, 30 से आप 40, 40 से आप 50। इस प्रकार से आप क्या कर दिया, एक क्लास बना दिया। अब फ्रीक्वेंसी दे दिया,
यहाँ पर आपको मिड पॉइंट नहीं निकालने की जरूरत है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो, अलग मैटर है। अगर आपको इसमें साथ जोड़ता है, फ्रीक्वेंसी दे दिया आपका, फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7, 8 ऐसे दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका दे दिया यहाँ पर 4 दे दिया। अब ध्यान से देखो इसको, कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा है, तो 8 है। 8 का सामने वाला कौन सा बनेगा, आपका ए बन जाएगा। अब इस पे हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालते हैं फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है, तो मूड बराबर, इसका फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले को लगाते हैं। चलिए अब कैसे कैसे पता चले F1 कौन है, F0 कौन है। तो F1 अगर बढ़ेगा तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने, ये आपका हो जाएगा L1, ये हो जाएगा आपका L2, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका आ जाएगा I, तो आ जाएगा I। यही हमने निकाल लिया, फार्मूले पर रख देते हैं। सॉरी दोस्तों, अब L1 हमारा कितना है 30, हमने फार्मूला पर रख दिया, ठीक है। F1 हमारा कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7, अपान करो 2 इंटू, अब कितना है F1 कितना हमारा है 8 कर लिया, माइनस करो, अब फार्मूले में फिर F0 कितना है 7 कर दिया, फिर माइनस करो, F2 कितना हमारा 4 है, और डिफरेंस कितना था L2 माइनस L1 का, तो हमारा 10 है, 40 मिनट। ये फार्मूला को रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। 30 प्लस, अब इसको दो 7, इसे माइनस कर लिया तो 1 आ गया, कोई बात नहीं। इनको करो 8 दूनी 16, तो 16, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पता, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 और 4 कितना हो, माइनस से हो जाएगा 11, 7 4 11, ये आपका, और इंटू 10, ठीक है। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है दोस्तों, तो ये जो 7 और 4 दोनों हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी 16, तो हमने फिर क्या किया 30 प्लस 1 अपॉन, अब 16 माइनस 11, आप भाई 16 में से 11 घटा दो, कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5, यहाँ हो गया 5 इंटू कितना हो गया 10। अब 30 प्लस 10 के 10 अपॉन 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो हो गया 30 प्लस 2 अर्थात कितना हो गया 32, तो आपका मूड बराबर हो जाएगा 32। तो दोस्तों आज मैंने बेसिक चीजें जो आपको समझाया, इस फार्मूले के बेस पे सारा चीज निकाला, काफी पूरा मैथमेटिक्स तरीके से था। तो आज हमने मीन, मीडियन, मूड, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कंटिन्यूअस सीरीज, सारे फार्मूले तरीके से जो भी प्रैक्टिस किया, आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, सीखिएगा। कल दूसरा वीडियो आपका आएगा डिस्पर्सन। अगर डिस्पर्सन बनाएंगे तो बहुत बड़ा भी चैप्टर हो जाए। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।